स्टडी पाथ चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज करने वाले हैं 5 सवाल। तो आज के पहला क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसर्शन, बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स टू मेक फ्लाइट ईजियर। पक्षी के जो होते हैं बोन्स वो हॉलो होते हैं, खोखले टाइप के होते हैं, ताकि वो उसको उड़ने में मदद करता है। इसके रीजन देखिए। हॉलो बोन्स रिड्यूस द वेट ऑफ बर्ड्स बॉडी, मेक इट मोर इफिशियंट फॉर फ्लाइट। जो उसके हॉलो बोन्स होते हैं वो बर्ड्स के वेट को कम कर देते हैं, जिससे कि उसको उड़ने में मदद मिलता होगा। तो यहाँ पे आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। तो इसी का देख लीजिए, यहाँ पे बर्ड्स का पिक्चर लगा दिए हैं। इसके बोन्स कुछ इस तरह के हैं, पूरे खोखले टाइप के। देखिए जहाँ पे जितने भी इसमें बोन्स हैं वो सब क्या है, खोखले हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें असर्शन है, बैटरी का काम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है। जो बैटरी होता है सेल, वो क्या करता है, इसमें असर्शन में जैसा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में बदलता है। ये बात तो गलत है। बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। अब इसके रीजन देखिए। बैटरी में एक रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये बात सही है। जो बैटरी होता है उसमें केमिकल रिएक्शंस होकर के वो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। यहाँ पे देख लीजिए, बैटरी है जो कि इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, वो विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाश की गति वैक्यूम में सबसे अधिक होती है। लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होता है, निर्वात में। तो ये बात आपका सही है। अब इसका रीजन देखिए। प्रकाश का वेग हवा के मुकाबले वैक्यूम में अधिक होता है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं एयर में और वैक्यूम में, तो एयर से ज़्यादा स्पीड किस में होता है, वैक्यूम में होता है। क्योंकि हवा में कण होते हैं जो प्रकाश को धीमा कर देते हैं। तो ये बात आपका सही है और एक्सप्लेनेशन भी इसका कर रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सत्य हैं और कारण पहले कथन का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे देखिए एक इमेज बना रहे हैं, यहाँ पर लगा हुआ है इमेज। यहाँ पे एयर में देखिए कुछ पार्टिकल्स हैं। जो भी एयर के पार्टिकल्स होंगे वो लाइट को चलने में थोड़ा सा स्लो कर देता है। इसीलिए वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, फिर एयर में, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कोई मटेरियल में, सॉलिड में या फिर लिक्विड में, तो और स्पीड कम होते चला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। ये बात सही है आपका। द ओजोन लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। तो सन से आने वाला यूवी रेज जो होता है उसको कौन रोकता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। ये बात सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए यहाँ पे इमेज में जो सन से आ रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, उसको ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है, हम लोग के पास नहीं आने देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। वाटर एक्सपेंड्स व्हेन इट फ्रीजेज। जब वाटर को फ्रीज करते हैं, मतलब बर्फ जमाते हैं, तो उसका एरिया या जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, मीन्स एक्सपेंड कर जाता है। अब इसका रीजन देखिए। द मॉलिक्यूल इन वाटर
अरेंज देमसेल्व्स इन ए वे दैट टेक अप मोर स्पेस एज दे फ्रीज। जैसे ये फ्रीज होना स्टार्ट होता है तो अपने आप को अरेंज कर लेता है और उसका स्पेस जो होता है वो बढ़ जाता है। ये बात सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे देखिए इमेज लगा हुआ है, तो आपका देखिए यहाँ पे लिक्विड जब वाटर होता है तो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, लेकिन वही जब सॉलिड जमता है तो इसके पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही बनता है तो इसके पार्टिकल्स जो अंदर में मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज हो गए, जिसके कारण इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आज के 5 सवाल हो गए यहाँ पे ख़त्म। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।